जी मरियम, आप कफील के बारे में क्या बोलेंगी? अब अपना तजिया दीजिए। कफील के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं और जो जो लोगों ने बातें की हैं ना कि अच्छा था और अब बुरा हो गया, ये सब मैं नहीं दोहराऊंगी। ठीक है, सबको पता है कि हाँ एक आम सी कहानी थी। आम उसको बड़े अच्छे अंदाज में उमर अहमद ने इस तरह पेश किया कि जो लड़की थी 90 के दौर की, जी 90s के दौर की, उसने रिलेट किया इस चीज़ से ना जी जी। कि माँ बाप एक बोझ समझ के आपका कम उम्री में आपकी सिर्फ लड़के की घर वालों की शराफत देखकर शादी कर दिया करते थे और फिर बाद में पछताए भी माँ वालदेन। ठीक है, ये सब बातों सब सही थी। उन्होंने जो माहौल क्रिएट किया ड्रामे में वो भी बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ठीक है, अब जो बातें आई हैं और लोग जो तनकीद कर रहे हैं और लोग बड़े नाला लग रहे हैं, और मैं जो रिव्यू मैंने अभी देखे और मैंने खुद भी महसूस किया जी जी। कि वो जो किरदार है ना, जेंजीज जिनको कहलाया जा रहा है, वो किरदार अब सूट नहीं कर रहे कि ड्रामे से। अब बिल्कुल समझ लो कि वो रियलिटी अब ख़त्म हो गई है। ड्रामे की ठीक है, रूह जो हाँ है वो ड्रामे की खत्म जो हो गई। असलियत एक रूह थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब वो जेंसेस वो नहीं दिखाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी भी मुझे एक वजह ये समझ में आई आशिम कि उमेरा अहमद ने वो दौर तो जो उन्होंने अपनी आंखों से शायद हो सकता है देखा हो, परखा हो, उनका मुशाहिदा हो या तजुर्बा हो, जो भी एक्स वाई जेड, उनको उससे तो वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे जामे तरीके से लिख दी। ठीक बहुत है, अच्छी बहुत वैसे। अच्छी तरीके से उन्होंने मजबूत तरीके जबरदस्त। से वो ज़ेबा के जो शुरुआत की चीज़ें वो जी उन्होंने जी। बहुत डिटेल में जुजियात के साथ, नफ्सियात के साथ अच्छी तरह से लिखनी पेश कर दी। अब जो है ना जेंजीज, जैसे मैंने अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखा है या मैंने और अपने भांजे भांजियों को जेंजीज को देखा है, वो लोग ऐसे नहीं हैं जो ज़ेबा के बच्चे दिखा रहे हैं। 3 लड़कियां और एक लड़का जो दिखाया जा रहा है गरीब घरानों में, आम घरानों में, वो भी मिडिल कभी क्लास। हाँ मिडिल बिल्कुल। क्लास के वो बच्चे बच्चियां जो दिखाए जा रहे हैं, उनका वो कल्चर, उनकी वो जो बातें हैं वो बिल्कुल भी मतलब रियलिटी में नहीं आ रही। वो ऐसा लग रहा है कि बस वाकई में कोई एक ना, बर्गर है, बर्गर दिखा रहे हैं वो माहौल पूरा। वो बर्गर माहौल भी दिखा रहे हैं या तो पता नहीं नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि वो एक घराने जहाँ गर्लफ्रेंड पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक बर्थडे विश कल्चर है। करने आ रही हैं वो। हाँ, और माँ बाप जो हैं वो रिश्ता अब ये गरीब घराना है, वहाँ पे बगैरती एक आम सी बात दिखाई जा रही। वहाँ पे गरीब घराने में ये बगैरती मानी जाती है ना कि लड़का लड़की आपस में हैंग आउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जहाँ बाप इतना स्ट्रिक हो, ज़ेबा जो है वो दबी हुई औरत थी। और अब जो ज़ेबा अभी का, भी है। हाँ जो अभी भी औरत होगी या जैसी भी है वो, बस मुझे ये जेंजीज वाला समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इस वजह उसकी वजह मुझे यही समझ में आ रही है कि 19वीं सदी के जो लोग हैं ना, वो अलग तरीके से सोचते थे कि नई नस्ल बस हमसे थोड़ा सा आगे, लेकिन हमारी नई नस्ल जो है ना जेंजीज, वो हमसे 100 साल आगे है। यानी हम जो वो थे ना क्योंकि आँख बच्चा, खोलते के साथ ही उन्होंने हाँ एंड्रॉइड हमारे देखा है। माँ बाप में और हमारी जनरेशन में समझो 10 साल का एक डिफरेंस होगा या जो टेक्नोलॉजीज़ में। अब जो टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने जो देखी है ना, वो हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हमारे माँ बाप तो बचपन में उस इस हाँ एज में ना। इस एज में, तो वो लोग जो होते हैं ना वो डिटैच्ड हुए हैं अपने माँ बाप से। वो कोई जज्बाती लगाव नहीं है उनका, उनका सिर्फ एक मोबाइल है, उनके गैजेट्स और हैं, उनके और कंप्यूटर हैं, उनके सब चीज़ें हैं। समझें? अब वो लोग जो है ना डिटैच्ड हैं अपने माँ बाप से, कोई जज्बाती उनको लगाव नहीं है। फिर एक लड़का है जो इसमें ज़ेबा का बेटा दिखाया है, उसका किरदार बिल्कुल ही बेमायने सा वो एक किरदार लग रहा है कि वो लड़का ना कमाता है, ना उसका कोई कैरियर है, माँ बाप के रिश्ते सुलझा रहा है, माँ का वो थोड़ा अव्वल सा तो वो अंडर सहारा बनना 20 है, अंडर अंडर 20 है। 20 है, उसका वो रिश्ता वो लेकर वो उसकी लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके लड़की के घर वाले आ रहे हैं और खुद कह रहे हैं हमारी जो बेटी को से आप अपने बेटे की शादी करवा दो। ये तो कितनी बिल्कुल यानी अननेसेसरी बचकाना है। बात है, एक बचकाना, एक ऐसी वाली बात है कि यानी बर्गर्स में भी ऐसा नहीं होता, कुछ रख रखाव होता है, कुछ तरीका होता है। वो आके बस जस्ट अपनी बेटी को देना चाह रहे हैं। बेटी में क्या कमी है? और बेटी वो में भी 18 कोई 17 की होगी कोई वो ना भी। उसकी उम्र गुजरी जा रही है, वो भी जेंजी है, तो वो भी ये देखेगी कि भाई मैं किस बेस पे जा रही हूँ। उसका ना अपना घर है,
उसके माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हैं, इतना गंदा माहौल है। पसमानदा घर है उनका, पसमानदा माहौल दिखाया है। एक कोई कमाने वाला कोई कफील नहीं है जिसमें, जो ड्रामे का वो नाम भी है। अच्छा, मैं मतलब ज़्यादा डिप्रेशन उसमें नहीं जा रही हूँ, बस सिंपल मेरा बस ये ये झोल रिव्यू हमें है जो आपका जो है कि भाई जेंजीज ऐसे नहीं है ना, वो ऐसा सोच रहे हैं। आपको अगर किरदारों पे लिखना है तो आप बहुत रिसर्च कर लें ना थोड़ी सी, आप अपने आसपास के जेंजीज को देख लें, उनकी थोड़ी सी उनसे बातचीत कर लें, उनसे पूछ लें भाई उनके क्या उनके ख्वाब क्या हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, समझ रहे हैं? तो उस वक्त जब आप कोई रिसर्च करके काम करेंगे ना तो आप किरदारों से तो यानी इंसाफ बस कर आपने सकेंगे। ये एक नहीं तो आप है ना यही होगा ना, वो ही में रहेंगे ना शी में। वो कौन से मतलब बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, एक परवरिश था शायद, ड्रामा परवरिश था या क्या यस परवरिश उसमें जेंसिस जो दिखाए थे वो फिर भी बहुत सही था, बहुत हद तक सही हद तक थे वो सही लोग, थे। ठीक है। अब और मैं और क्या मुकाबला करूँ, मुवाजना क्या करूँ, लेकिन ये नहीं, कि बस ये है कि आपने झोल बता दिया, ये अच्छा किया इनका आपने, बस ये झोल है, और बाकी जो बातें हो रही हैं का फिल्म में वो ये सबको हो रही पता है। हैं। लोगों को भी पता है कि उमैरा अहमद एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। वो लिखती हैं बहुत एक लेंदी अंदाज में लिखती हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजार लिखा है, उन्होंने बहुत एक अच्छा, वो एक भरपूर एक अच्छे ड्रामा, ना किरदारों ड्रामे वाला लिखे ड्रामा हैं, था। उनके दाम लिखे नॉवेल हैं। अच्छे लिखे हुए, हम तो बचपन से डाइजेस्टों में उनको पढ़ते आ रहे हैं। और मेरी उनसे बात भी होती थी एक ज़माने में, जब मैं एज अ कारी उनसे मैं मुतासिर थी, तो मैंने उनको हमेशा अप्रिशिएट किया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के दौर में जो चीज़ें लिखी थी, क्योंकि उनका पूरा एक मुशाहिदा था। अभी जो है ना मुशाहिदे की कमी नज़र आ रही है। और चलिए, अब आपने इतना अच्छे मशवरे दे दिए हैं, बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप हाँ, बताइएगा। नेक्स्ट में मुझे ये हो रहा है कि ये इसको ना जो जामी का किरदार है ना उसको बिल्कुल दबा दें, उसको अब वो शर्मिंदा हो बंदा, उसका दफ बिल्कुल मरा हुआ हो दिखा दें, और उसको दिखा दें कि वो जो औरत है ना उसने अगर कोई कुर्बानी दी है तो उसको सिला मिले, उसके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख गए हों, बहुत अच्छा करियर बना दिया हो, और कोई नफसियाती नहीं हो रहे आजकल जेंजीज, ये बात लिख लें। ट्रामा हमारे दौर तक था, ट्रामाटाइज हम लोग थे, हम अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखकर हम लोग रोते थे, छुपकर हम लोग उनको मतलब सुलझाने की कोशिश करते थे, या हम अपना जहन उलझाते थे। आज की जेंजीज कोई अपना ना जहन उलझाता है किसी भी फालतू के मैटर में, घरेलू मैटर में, वो बल्कि हंसते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ें, डिटेस्ट हों, थेरेपीज करें। उनके पास हर चीज़ है ना, उनके पास तो अवेलेबल है, उनके पास ये एआई है, एआई से वो हर चीज़ का सलूशन ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये सलूशन ही अब होना चाहिए, माशरे में यही अब चीज़ें पनप रही हैं। आगे माशरा जो बढ़ रहा है, जो जेंजिस की नई सोच लेकर आए हुए हैं वो लोग, वो यही लाए हुए हैं कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी कर दी है तबाह, हम अपनी ज़िंदगी नहीं करेंगे तबाह। आपने कर लिया था समझौता, हम अपना समझौता नहीं करेंगे। तलाक़ें भी इसीलिए तो आम हुई हैं आजकल। आम से मुराद ये है कि यानी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग कह रहे हैं कि हमारी एक ज़िंदगी एक बंदे से नहीं बनी है तो हम दूसरा ले लेंगे, दूसरा के नहीं तीसरा ले लेंगे। हाँ चले, बस आपने वो हाँ बता दिया ही, अब आइंदा के लिए हम नेक्स्ट जो एपिसोड्स देख लेंगे, तो फिर उस हिसाब से फिर रिव्यू करते रहिएगा आपके। मतलब किरदार लिखे तो वो बैलेंस्ड लिखे यार। अब आपने एक इतना अच्छा वो जामी और है ना ज़ेबा का बैकग्राउंड दिखाया है, उससे हर एक बंदे ने रिलेट किया। अब वो रिलेट एकदम नहीं से कर वो पा रहे ना जेंजीज से। हाँ, ड्रॉप जो हुआ है ना, बहुत बहुत गलत ड्रॉप हुआ है, वो ये चीज़ यूं उठा के उन्होंने ना यूं गिरा नीचे दी गिराई है। है। हाँ, बस वही हज़म नहीं हो रही हम सबको ना। चलें, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ओके, अल्लाह हाफिज़।